जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। सुदर्शन कवच क्या होता है? बहुत से मनुष्यों को मालूम ही नहीं है कि नारायण कवच होता है, सुदर्शन कवच होता है, हनुमत कवच होता है, काली कवच होता है, दुर्गा कवच होता है, भैरव कवच होता है। ये कवच का ज्ञान नहीं होने से मनुष्यों के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष, टोना टोटका, खिलाया पिलाया, किया कराया, ये सब का असर पड़ता है और उसके जीवन में तरह तरह की परेशानियां उत्पन्न होती है। आज के ज़माने में मनुष्य सामने से वार नहीं करता है, सामने से नहीं मारता है, वह आपको पीछे से वार करता है, तंत्र मंत्र काला जादू के माध्यम से मारता है। तो मनुष्य को अदृश्य शक्तियों से लड़ने के लिए इन कवच का प्रयोग करना चाहिए। काली कवच, दुर्गा कवच, हनुमत कवच, भैरव कवच, सुदर्शन कवच, नारायण कवच, इन और नरसिंह कवच हमारे यहाँ पर मनुष्य को अपनी स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ परिवार की सुरक्षा के लिए ये सब कवच बनाए गए हैं। परंतु शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं होने की वजह से मनुष्य इन कवच का पाठ नहीं करता है और कवच का पाठ नहीं करने की वजह से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, अदृश्य शक्तियों का आक्रमण हो जाता है और मनुष्य पागल हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है। इसका प्रभाव उसके साथ साथ उसके परिवार वालों पर भी पड़ता है। जिसकी आत्मा कमजोर होती है, जिसका मन कमजोर होता है, यानी चंद्रमा कमजोर होता है, सूर्य कमजोर होता है, ऐसे मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो जिनकी आत्मा कमजोर है, जिनका मन कमजोर है, ऐसे मनुष्यों को इन कवच में से कोई न कोई कवच अवश्य धारण करके रखना चाहिए और कोई न कोई कवच याद भी होना चाहिए जिसे वो रोज पाठ कर सके। तो कवच की बड़ी बात चल रही है, तो यहाँ पे सुदर्शन कवच के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। परंतु इसके पहले यदि आपको किसी प्रकार का भी कोई भी कवच चाहिए, चाहे सुदर्शन कवच हो, चाहे नारायण कवच हो, चाहे देवी जी का कवच हो, काली कवच हो, दुर्गा जी का कवच हो, हनुमंत लाल जी का कवच हो, भैरव जी का कवच हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप संपर्क करके अपना पूरा नाम, पता और डिटेल दे करके उस कवच को प्राप्त कर सकते हैं, उचित धन राशि दे करके। क्योंकि ये कवच तैयार करने में समय भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है। हमारा उद्देश्य है आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, तंत्र बाधा से बचते रहें। इसके लिए इन कवच को धारण किया जाता है। एक धागे के रूप में भी बनाया जाता है कवच, एक लॉकेट के रूप में बनाया जा सकता है और भोजपत्र पर लिख करके गले में धारण भी किया जा सकता है। तो सुदर्शन कवच जो होता है, ये श्री हरि विष्णु जी का कवच माना जाता है। इसका पाठ करने से, न्यास करने से, विनियोग करने से, विधि विधान से, इसका पूरा संकल्प पूरा करने से यह कवच ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, प्रेत दोष, पितृ दोष, ग्रह नक्षत्रों का दोष, इनको कम करता है और कुछ दोषों का तो शमन हो जाता है। कार्य सिद्धि होने लगती है, विपत्ति दूर हो जाती है
और मनुष्य अपने जीवन में शत्रु रहित हर जगह घूम सकता है। इसका कवच का रोजाना 11 बार पाठ करने से, यानी कि पहले तो इसका पुनश्चरण कर लिया जाए, विधि विधान से इसको तैयार कर लिया जाए, धारण कर लिया जाए, उसके बाद में रोजाना इसका पाठ किया जाए तो दुष्टों का संहार भी हो जाता है, ग्रह पीड़ा दूर हो जाती है, आदि व्याधि ये भी खत्म हो जाती है। यानी आपकी जिंदगी के बहुत सारे कष्ट इस सुदर्शन कवच का पाठ करने से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यह कवच बहुत ही शक्तिशाली कवच है। हम जैसी भाषा बोलते हैं वैसे ही हमारे आसपास इर्द गिर्द वैसा ही करंट उत्पन्न होता है। वो जैसा करंट उत्पन्न होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, हमारे आसपास की ओरा रिपेयर हो जाती है, हमारे आसपास एक चक्र चलने लगता है और वह चक्र ही मनुष्य को रक्षा कवच करने का काम करता है। यह सुदर्शन चक्र कहलाता है। तो यह चक्र विभिन्न देवी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आयुध से कुछ शक्तियां शिवजी को प्रदान की और फिर शिवजी ने सुदर्शन ये ऐसा चक्र तैयार किया है और यह चक्र फिर श्री हरि विष्णु जी को दिया गया। तो यह चक्र बहुत शक्तिशाली है और शक्तिशाली होने के साथ साथ शत्रुओं का नाश भी करता है। यह कवच जो है अद्वितीय तांत्रिक शक्तियों से युक्त है। यह सुदर्शन चक्र की तरह जो मनुष्य इस कवच को धारण करता है उसकी रक्षा करता है। इसको इस तरीके से पाठ किया जाता है, वो भी हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य इस सुदर्शन कवच का जप तप कर सकता है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये कोई मंत्र नहीं है, कवच है। तो आप खुद स्वयं किसी अच्छे मुहूर्त में इस सुदर्शन कवच को खुद तैयार कर सकते हो, और यदि तैयार नहीं कर सकते हो तो आप हमारे साथ रह करके इस सुदर्शन कवच को तैयार कर सकते हो। हम अपने सानिध्य में रख करके आपसे खुद से यह कवच हम तैयार करवा सकते हैं, ताकि आपको विश्वास रहेगा कि हाँ, ये कवच मैंने खुद गुरु जी के सानिध्य में रह करके तैयार किया है। किसी प्रकार का कोई भी गलत फहमी इसमें होने की संभावना नहीं है। और यह कवच अपने लिए भी तैयार करें, अपने परिवार के लिए भी तैयार करें। ओम अस्य श्री सुदर्शन कवच माला मंत्रस्य श्री लक्ष्मी नरसिंह परमात्मना देवता छाम बीजम ह्रीं शक्ति मम कार्य सिद्धर्थे जपे विनियोग। इसमें विनियोग किया जाता है, फिर न्यास किया जाता है, करण न्यास और हृदय आदि न्यास। ओम छाम अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदयाय नमः। ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः शिरसे स्वाहा। ओम श्रीं मध्यमाभ्याम नमः शिखाय वषट। ओम सहस्रार्ध अनामिकाभ्याम नमः कवचाय हुम। ओम हुम फट कनिष्ठिकाभ्याम नमः नेत्रत्राय वषट। ओम स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः अस्राय फट। इसका ध्यान बोला जाता है। फिर उसके बाद में उपस्माहे नरसिंहम आख्यम ब्रह्म वेदांत गोचरम भूयो लालितम संसाराच्छेद हेतु जगतम गुरुम। उसके बाद में पंचोपचार पूजा की जाती है। ओम लम पृथ्वी तत्वात्मकम गंधम समर्पयामि। हम आकाश तत्वात्मकम पुष्पम समर्पयामि। यम वायु तत्वात्मकम धूपम समर्पयामि। रम अग्नि तत्वात्मकम दीपम समर्पयामि। वम जल तत्वात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि। सम सर्व तत्वात्मकम तांबूलम समर्पयामि। ओम सुदर्शने नमः।
ओम आम ह्रीं क्रोम नमो भगवते प्रलय काल महाज्वाला घोर वीर सुदर्शन नरसिंहाय। ओम महाचक्र राजाय महाबले सहस्र कोटि सूर्य प्रकाशाय सहस्र शीर्षाय सहस्र अक्षाय सहस्रपादाय संकर्षणे आत्मने सहस्र दिव्यास्त्र सहस्रहस्ताय सर्वतोमुखम ज्वलन ज्वाला ज्वालामाला व्रतायां विस्फुलिंग स्फोट परिस्फोटित ब्रह्मांड भांडाय महापराक्रमाय महोग्र विग्रहाय महावीर वीराय महाविष्णु रूपिणे व्यतीत कालांतकाय महाभद्र रौद्रावताराय मृत्यु स्वरूपाय किरीटहार केयूर ग्रेवे यक कंटक अंगुली कटी सूत्र मंजिर आदि कनक मणि खच्चित दिव्य आभूषणाय महाभीषणाय महाभिक्षाय व्याहते तेजो रूप निषेध रक्त चंडातक मंडितम दोरु कुंडा दूर निरीक्षणाय प्रत्यक्ष आय ब्रह्म चक्र विष्णु चक्र काल चक्र भूमि चक्र तेजो रूपाय आश्रित रक्षकाय ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्न चक्र प्रचोदयात इति स्वाहा। तो इस प्रकार से ये काफ़ी बड़ा चक्र है, कवच है, जिसको बोला जाता है और इसको पूरा पाठ किया जाता है। इसका पाठ करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं, यदि आपको याद हो जाए और बोलने में आसानी हो जाए तब। तो यदि कोई मनुष्य धर्मप्रेमी बंधु अपने स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए सुदर्शन चक्र का कवच यानी सुदर्शन कवच चाहता हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, या फिर यदि खुद आकर के साथ में रह कर के खुद अपने हाथों से इसको बनाना चाहता हो तो आकर के बना सकता है और उचित फीस दे कर के साथ में रह कर के यह चक्र खुद स्वयं साथ में ले जा सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। क्योंकि इस सुदर्शन कवच में बहुत सारी शक्तियाँ, जो ये कह सकते हैं हम, भूत प्रेत पिशाच पाताल से संबंधित, वृक्षों से संबंधित, शमशान से संबंधित, जलचर से संबंधित, कुओं से संबंधित, स्वप्न से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, जितनी भी ये यक्ष गंधर्व किन्नर से संबंधित शक्तियां हैं जो मनुष्यों को परेशान करती है, या फिर ये कह सकते हैं जो तंत्र मंत्र काला जादू से परेशान हैं, उनको इस सुदर्शन कवच को अवश्य धारण करना चाहिए। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।